अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 8614 जो कि है एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या आता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक वसी सब्जेक्ट है, वसी मजमून है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इसको हम बहुत सारी फील्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के दौर में हम हर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस है, सेहत है, तालीम है, मौसम को प्रिडिक्ट करना है, खेल है या कोई पॉलिसी बनानी है। हर जगह पे जो स्टैटिस्टिक्स है वो इस्तेमाल हो रही है। जो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्टेटस। स्टेटस से जिसका मतलब है कि रियासत या मुल्क के हालात, हम इसको कह सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। स्टैटिस्टिक्स ऐसी ब्रांच है, इल्म की एक ऐसी शाख है जिसमें हम फैक्ट्स और फिगर्स को पढ़ते हैं या एनालाइज करते हैं। इसकी डेफिनेशन पे आए तो ये कह रहा है कि अ सेट ऑफ मेथड एंड रूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। इट इज़ अ वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा। क्या है कि जो शुमारियात है या स्टैटिस्टिक्स है असल में अदाद-ओ-शुमार को इकट्ठा करने, उसको तरतीब देने, उसको समझने और उससे नतीजा निकालने का एक फ़न है, एक हुनर है। ठीक है, इसमें नीचे जो है वो एक आपको ग्राफ दिया गया है जिसमें कहता है कि डाटा, स्टैटिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन। असल में स्टैटिस्टिक्स है क्या? इसमें हम क्या करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं और डाटा से फिर इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये सारी जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। ये एक शॉर्ट सा जो है वो इंट्रोडक्शन था स्टैटिस्टिक्स का। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शंस क्या हैं, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के काम कौन कौन से हैं। सबसे पहले है टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म। क्या मतलब कि जो हमारे हकाइक है उसको वाज़ेह अंदाज में पेश करना। कौन से हकाइक? सिर्फ ये कह देना कि क्लास बहुत बड़ी है, लेकिन ये ना बताना कि कितनी बड़ी क्लास। हमने इसको नंबर्स के अंदर जो है वो शो करवाना होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि क्लास में 60 बच्चे हैं या क्लास में 100 बच्चा है। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं कि क्लास बहुत बड़ी है। ठीक है, तो हमने नंबर्स में जो है वो बात करनी है। ठीक है, आगे है हमारे पास टू सिंप्लीफाई अनमैनेजेबल एंड कम्प्लेक्स डाटा। हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है जो कि कम्प्लेक्स होता है, पेचीदा होता है, उसको हम मैनेज नहीं कर सकते। तो ऐसे काम के लिए जिसमें हम डाटा को आसानी से मैनेज नहीं कर सकते, उसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कौन सा डाटा, जैसे कि हमारे जो आप लगा लें कि आपके शहर में या आपके गांव में बहुत सारे जो लोग हैं वो डिफरेंट कास्ट के हैं, तो कौन कौन सी कास्ट के कितने कितने लोग हैं, इसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो एक ज़ात जट है उसके हमारे पास 100 लोग हैं और जो दूसरी है उसके 200 हैं और बहुत सारी हमारे पास कास्ट है उसके भी 200-300 जो हमारे पास लोग हैं। तो इसको हम एक ग्राफ के अंदर शो करवा देंगे। ठीक है, आगे है हमारे पास जो थर्ड वाला है टू यूज़ तकनीक्स फॉर मेकिंग कंपैरिजन करने के लिए भी हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने कंपैरिजन करना हो कि इस साल जो फसल थी वो बहुत अच्छी है, लेकिन जो पिछले साल थी वो फसल अच्छी नहीं थी, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं कि पिछले साल हमारी फसल क्यों अच्छी नहीं थी। तो इस दफ़ा हम ज़्यादा बेहतर करने के लिए कोई खाद है वो चेंज कर लेंगे या अपनी ज़मीन को और ज़्यादा फर्टिलाइज़ करेंगे। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि पिछले साल हमारी फसल क्यों अच्छी नहीं थी, तो हमने वो वाले काम नहीं दोहराने जो हमने पिछले साल किए थे। नेक्स्ट है हमारे पास टू इनलार्ज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। का क्या मतलब है, किसी फ़र्द के एक्सपीरियंस को, उसके तजर्बे को बढ़ाने के लिए हम जो है स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि एक डॉक्टर है वो हम ले लें, वो क्या करता है, मरीज़ों का इलाज करता है। तो मरीज़ों के जो पुराने अदाद-ओ-शुमार है वो देख कर नए मरीज़ों के इलाज में बेहतर फ़ैसला कर सकता है। वो देखेगा कि मैंने पिछले जो पहले पुराने मरीज़ थे उनको ये वाली मेडिसिन दी थी लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा, अब नेक्स्ट मैंने जो नए मरीज़ हैं उनको मैंने जो है मेडिसिन चेंज करके देनी है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड गाइडेंस इन दी फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसीज़ के बनाने में भी हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हुकूमत की कोई पॉलिसी है, उसने बजट बनाना है, या कोई तालीम की पॉलिसी है, उसके लिए भी हम अदाद-ओ-शुमार यानी कि स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू अनेबल मेजरमेंट्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिनोमिना। अच्छा, फिनोमिना क्या होता है? फिनोमिना होता है जो हकीकत पर मबनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि कुदरती आफात हो गई, ज़लज़ला, सैलाब वगैरह हो गया, ये क्या है, एक हकीकत है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जैसे कि आबादी का बढ़ना, महंगाई का तनासब या बारिश की मकदार, किसी चीज़ को मापने के लिए, उसकी मकदार को मापने के लिए भी हम जो है स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक।
करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है, ये इसकी खसूसियात है, वो कौन सी है? स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट फैक्ट्स। अब एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट होता है किसी चीज़ का मजमूआ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि ये इज्तिमाई अदाद-ओ-शुमार होते हैं, यानी कि इस जो अदाद-ओ-शुमार होता है उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की जमा होती है वो, ठीक है। जैसे कि हमने कहना हो कि एक बच्चे के नंबर जो हैं वो इतने आए हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर हमने कहना हो कि पूरी क्लास के बच्चों के इतने नंबर हैं या उनको कंपैरिजन करना हो, तो फिर ये स्टैटिस्टिक्स होगा, ठीक है। सिर्फ एक बच्चे की हम स्टैटिस्टिक्स नहीं निकाल सकते, हमने कंपैरिजन करना होता है तो हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। मल्टीपल काजेज अफेक्ट स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे जो अवामल होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स पर असरअंदाज होते हैं। जैसे कि अगर हम ज़राअत की बात करें तो सिर्फ उसकी जो कोई फसल लगानी है उसके सिर्फ बीज ही बो देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमने उसको पानी लगाना होता है, ज़मीन को ज़रख़ेज़ करना होता है, हमें खाद चाहिए होती है, हमने फसल का ख्याल रखना होता है, हमें मेहनत चाहिए होती है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो असरअंदाज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, इनोमरेटेड और एस्टिमेटेड। इनोमरेटेड में चीज़ों का हमारे पास एग्जैक्ट डाटा मौजूद होता है कि अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो हम 100 ही लिखेंगे, ठीक है, हमें पता है हम उनको गिन सकते हैं। लेकिन जो एस्टिमेटेड होता है उसको, एस्टिमेटेड क्या होता है? अंदाज़ा लगाना। उसमें हमारे पास जो डाटा होता है उसको हम एस्टिमेट करके लिखते हैं। जैसे कि मैंने कहना हो कि एक जलसा है और जलसे में तकरीबन 1000 लोग आए, तो मैंने एग्जैक्ट नहीं गिने वो लोग, क्योंकि वो सारे रैंडम फिर रहे थे, इस वजह से मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो मैंने कह दिया कि वो तकरीबन 1000 है, ठीक है। तो ये एस्टिमेटेड डाटा है, ठीक हो गया। अब ये कह रहा है कि जो हमारे पास डाटा होता है उसको हम नंबर्स के अंदर शो करते हैं। हम ये नहीं कह देते कि जैसे कि एक कमरा है, ये कमरा बहुत बड़ा है, तो हमने इस तरह नहीं कहना है, हमने कहना है कि ये जो कमरा है वो 20 फुट लंबा है और 20 फुट चौड़ा है। तो हमने इस तरह से जो डाटा है उसको शो करना होता है, ठीक है, नंबर्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आर एनोमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। हमारे पास जो डाटा होता है उसको दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है। आगे है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने जो डाटा इकट्ठा करना होता है उसको हमने एक तरतीब के साथ इकट्ठा करना होता है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारे पास पहले से कोई पर्पस होता है, किसी पर्पस के तहत हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको वैसे ही इस्तेमाल नहीं कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आर केपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के अदद-ओ-शुमार होते हैं, फिगर्स एंड फैक्ट्स होते हैं, उनको हम आपस में एक ताल्लुक़ में ला सकते हैं, यानी कि उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने तलीम और आमदनी का कंपैरिजन कर सकते हैं तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा तलीम होगी तो उसका मतलब है हमारे पास जो आमदनी होगी, जो हमारी इनकम होगी वो ज़्यादा होगी। और अगर यहाँ हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जिन लोगों के पास ज़्यादा आमदनी होती है वो लोग ज़्यादा तलीम हासिल करते हैं, या जिनके पास ज़्यादा तलीम होती है वो जो है वो ज़्यादा अर्न करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो चीज़ें हम लेके चलते हैं। ये इसकी कुछ खसूसियात थी। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस है और उसका स्कोप है वो है वेदर फोरकास्टिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है? वेदर फोरकास्टिंग में क्या होता है, इसमें हमें पता चलता है कि बारिश कब होगी, या अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस वक्त बारिश हो सकती है, इस महीने में बारिश हो सकती है, इस वीक में बारिश हो सकती है। सर आपने न्यूज़ चैनल में सुना होगा कि हमें बताया जाता है कि जो नेक्स्ट वीक है उसमें बारिशें स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो या फिर ज़लज़ला आने का खदशा हो सकता है, या फिर सैलाब आने का खदशा हो सकता है, इस तरह की चीज़ें बताती हैं। तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स के थ्रू बताए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए जो पुराना डाटा होता है, जैसे कि बारिश, दर्जा हरारत, तूफ़ान वगैरह, इसको इकट्ठा किया जाता है कि पिछले जो साल थी किस महीने में बारिशें आई थी और कितनी मकदार में आई थी। तो ये सारा डाटा इकट्ठा किया जाता है और फिर इसका तज्ज़िया करके हमें मौसम की पेशगोई की जाती है कि हो सकता है कि जो नेक्स्ट ईयर है या अगले माह है, क्योंकि पिछले साल भी इसी माह बारिश हुई थी, तो हो सकता है इस माह भी बारिशें शुरू हो जाएँ, ठीक है। इसी तरह जो ज़लज़ला, सैलाब या कहत है, इसके जो अमकानात होते हैं वो भी शमारियात के ज़रिए से हम अंदाज़ा लगाते हैं ताकि जो लोग हैं वो पहले से तैयारी कर सकें, ठीक है। अच्छा, आपने एक और चीज़ देखी होगी कि अगर आपने मोबाइल में वेदर देखना हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि कल 70% बारिश का इम्कानात है। तो ये सब कैसे बताया जाता है? ये सब स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे बताया जाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास एविडेंस बेस्ड रिसर्च एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है कि हमने सबसे पहले तहकीक करनी होती है और उसके बाद तहकीक के बाद हमने उसका फ़ैसला करना होता है। ठीक है, जैसे कि वैक्सीन वगैरह हो या कोई नई दवाई आई हो मार्केट में, तो उससे पहले क्या किया जाता है, हज़ारों लोगों के ऊपर उसका टेस्ट किया जाता है, जो मरीज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोरोना आया था, तो कोरोना में क्या हुआ था कि जो वैक्सीन बन रही थी उसको पहले मरीज़ों के ऊपर अप्लाई किया जाता था कि वो ठीक हो रहे हैं या इसका कोई नुकसान तो नहीं। ठीक है, उसके बाद उसकी तहकीक करके, उसकी मुकम्मल रिसर्च करके, उसके बाद जो वैक्सीन है वो लोगों को लगाई गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बिज़नेस प्लानिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसका क्या मतलब है कि अगर बिज़नेस की प्लानिंग करनी हो तो उसमें भी हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, जो बिज़नेस कंपनियां होती हैं वो अपनी सेल्स को देखती हैं। वो देखती हैं कि हमने पिछली दफ़ा जो है वो कितना माल बनाया था, कितनी प्रोडक्ट बनाई थी, कितनी प्रोडक्शन की थी। ठीक है, तो क्या जो हमने प्रोडक्शन बनाई थी वो आवाम के लिए काफ़ी थी या कम पड़ गई थी। अगर तो वो कम पड़ गई है तो वो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, वो उनको पता होगा कि इसकी डिमांड अब भी मार्केट में है, तो वो उस चीज़ की जो प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वो बिज़नेस कंपनियाँ जो है वो अपनी सेल्स, कस्टमर की पसंद और मुनाफा का डाटा इकट्ठा करती हैं, जमा रखती हैं, और फिर अगले साल जो है वो उस प्रोडक्ट को या जो ज़्यादा हो डिमांड में उसको क्या करते हैं, ज़्यादा बना लेते हैं। जैसे कि अगर कोई कंपनी देखे कि जो 70% लोग हैं उसकी जो नई कोल्ड ड्रिंक थी जो मार्केट में आई थी वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो 30% है वो पसंद नहीं कर रहे, तो जो कंपनी है वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेगी ताकि जो रिमेनिंग 30% है वो भी उसको पसंद करना शुरू कर दे। ठीक है, तो इस तरह से जो सारा डाटा है वो इकट्ठा किया जाता है बिज़नेस प्लानिंग करने के लिए और क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ केयर एंड मेडिकल एविडेंस। इसका क्या मतलब है कि सेहत के शोबे में तरक्की हो रही है। कैसे हो रही है? डॉक्टर्स और जो साइंसदान हैं वो मरीज़ों का डाटा इकट्ठा करके नई बीमारियों की तशख़ीस और इसका इलाज ढूंढते हैं। ठीक है, और शुमारियात से यानी कि स्टैटिस्टिक्स से ये भी पता चलता है कि किस बीमारी का ज़्यादा फैलाव है और किस इलाके में। एक रिसर्च से ये पता चला है कि पाकिस्तान में 40% लोग हैं जिन्हें शुगर का मर्ज़ है। ठीक है, यानी कि वो शुगर के मरीज़ हैं। तो ये अंदाज़ा कैसे लगाया गया? ये शुमारियात के थ्रू यानी कि स्टैटिस्टिक्स के थ्रू लगाया गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूरेट प्रेडिक्शंस इन इलेक्शंस एंड, जैसे हम मौसम की प्रेडिक्शन करते हैं कि इस महीने में बारिश आएगी या इस हफ्ते बारिशें शुरू हो रही हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो अगर मुल्क में इलेक्शन हो रहे हों, किसी पार्टी को मुंतखब करना हो, तो लोग क्या करते हैं कि एक इलाके का रिज़ल्ट आ जाता है तो उसको जो टीवी वाले हैं या जो हमारा मीडिया है वो शो कर देता है, तो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो टीम है वो जीत रही है, लेकिन हो सकता है कि जो दूसरे इलाके से रिज़ल्ट आए हों उससे जो टीम बी है वो जीत रही हो। ठीक है, तो इस तरह से जो सिलसिला है वो चलता रहता है। स्टैटिस्टिक्स से ये जो अंदाज़ा है वो लगाते रहते हैं कि कौन सी टीम या कौन सी पार्टी जो है वो जीत रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास साइकोमेट्रिक्स एंड एजुकेशन असेसमेंट। तलीमी अदारे हैं वो क्या करते हैं, वो इम्तहानात एग्ज़ाम लेके या टेस्ट के ज़रिए जो बच्चों टेस्ट के जो नताइज होते हैं उससे जो तलबा की कारकर्दगी है उसका तज्ज़िया करते हैं कि कौन सा बच्चा किस मज़मून में वीक है या कौन सी क्लास ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है या कौन सी क्लास जो है वो कमज़ोर है। तो टीचर जो है वो अंदाज़ा लगा लेती है कि ये बच्चा इस मज़मून में, इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो देती है। ठीक है, आगे है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन वेरियस फील्ड। जैसे कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो हर जगह इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो खेल है, वो स्पोर्ट है, वो हमारी सेहत की फील्ड है, वो एग्रीकल्चर फार्म है या कोई भी जगह है, हमारा बिज़नेस है, हर जगह पे जो है वो स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो कारकर्दगी है, जो प्रोडक्टिविटी है उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा जो बिज़नेस है या कौन सी जो प्रोडक्ट है जो हमारी कंपनी में है वो हमें ज़्यादा फ़ायदा दे रही है या जो जिससे हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है या फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो जो चीज़ें हमें फ़ायदा ही नहीं दे रही उसको हम स्किप कर सकते हैं और जो हमें फ़ायदा दे रही हैं उसकी हम जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। ये थी स्टैटिस्टिक्स की कुछ इंपॉर्टेंस। होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।